जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। भारत को वीटो पावर मिलने जा रहा है। इसके लिए 4 परमानेंट देशों ने भारत का खुलकर समर्थन किया है। लेकिन आपका सवाल था कि आखिर चीन भारत को वीटो पावर देना क्यों नहीं चाहता। तो इसके लिए आज हम आपको 5 बड़े कारण बताने जा रहे हैं। चीन भारत को वीटो पावर नहीं देना चाहता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जियोपॉलिटिकल राइवलरी है। चीन और भारत दोनों एशिया की बड़ी शक्तियां हैं और दोनों एक दूसरे से रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। और अब तो भारत चीन को कई मामलों में पीछे करता जा रहा है। खास करके एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में चीन भारत से हर बार पीछे होता जा रहा है। चीन नहीं चाहता कि भारत उसकी बराबरी करे या एशिया में उससे बड़ी ताकत बने, क्योंकि वो भारत ही है जो आज नहीं तो कल चीन के बढ़ते अत्याचारों का वध करेगा। आज भारत को यूएनएसए में वीटो पावर मिल जाती है तो भारत की वैश्विक स्थिति और ताकत बहुत बढ़ जाएगी। इसका सीधा प्रभाव चीन के क्षेत्रीय प्रभुत्व पर पड़ेगा और फिर चीन को कोई पूछेगा तक नहीं, जो चीन कभी नहीं चाहेगा। इस पॉइंट को मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी परियोजनाएं भारत के लिए चिंता का विषय हैं, क्योंकि ये भारत के जमीन पीओके से होकर गुजरती है। अगर भारत वीटो पावर पा लेता है तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर बेहद पावरफुल तरीके से विरोध जता सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत चीन के सीपेक परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गैर कानूनी घोषित करवा सकता है, जिससे चीन के आर्थिक और सामरिक हितों पर गंभीर असर पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर उसके $60 बिलियन डूब जाएंगे। भारत को वीटो पावर न देने के पीछे चीन के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान है। चीन का पाकिस्तान से घनिष्ठ संबंध है। चीन पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है, खासकर भारत को संतुलित करने के लिए। और हाल ही में चीन ने अपने सैनिकों को पाकिस्तान में तैनात करने का फैसला भी किया है, जो भारत की सिक्योरिटी के लिए काफी खतरनाक है। अगर भारत को वीटो पावर मिलती है तो भारत यूएन के मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत कदम उठा सकता है, जिसे चीन कतई नहीं चाहेगा। जैसे कि पाकिस्तान जिस प्रकार आतंकवाद की खेती करता है, उसे लेकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड नेशन के प्रतिबंध लगवा सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और भी खराब हो जाएगी। चीन हमेशा पाकिस्तान के हितों का समर्थन करता है, चाहे वो आतंकवाद के मुद्दे पर हो या कश्मीर विवाद पर। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको फिर से एक उदाहरण देता हूं। जब भारत ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कराने की कोशिश की, तब चीन ने यूएनएससी में इसका कई बार विरोध किया और इसे रोका। लेकिन अगर भारत के पास वीटो पावर होती तो भारत चीन पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाता, क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी आतंकियों का समर्थन करता तो फिर हम यूनाइटेड नेशन में ताइवान का समर्थन कर देते। भारत को वीटो पावर न देने के पीछे चीन के लिए तीसरा सबसे बड़ा कारण तिब्बत और सीमा विवाद है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है। तिब्बत का मुद्दा भी चीन के लिए बेहद संवेदनशील है। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाती तो भारत तिब्बत के मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछाल सकता है, जिसके कारण चीन के हाथ पांव फूल जाएंगे और चेहरा लाल हो जाएगा। चीन नहीं चाहता कि कोई देश उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करे, खासकर तिब्बत और सिनजियांग जैसे संवेदनशील मुद्दों पर। लेकिन भारत ने कई बार तिब्बत की रक्षा के लिए आवाज उठाने की कोशिश की है, जिसे चीन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उदाहरण के लिए 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसके बाद से आज तक सीमा विवाद का कोई ठोस हल नहीं निकला है। भारत को वीटो पावर न देने के पीछे चीन के लिए चौथा सबसे बड़ा कारण फियर ऑफ लूजिंग इन्फ्लुएंस है। चीन पहले से ही एक वीटो पावर है और वो नहीं चाहता कि उसकी स्थिति कमजोर हो, इसलिए वो परमानेंट सीट को डाइल्यूट करना नहीं चाहता। अगर भारत को भी वीटो पावर मिल जाती है तो चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ कमजोर हो सकती है और कई जगह से उसका दबदबा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इससे भारत की गिनती बड़ी वैश्विक ताकतों में हो जाएगी और वो चीन के बराबर आ सकता है। इसी कारण वो पीछे से कॉफी क्लब जैसे ग्रुप का समर्थन करता है, जिसका मुख्य मकसद भारत को वीटो पावर लेने से रोकना है। वीटो पावर मिलने के बाद भारत की विदेश नीति और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएगी, जिसके कारण भारत की आर्थिक विकास और तेज होगा। चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत भी तेजी से बढ़ रहा है। अगर भारत अपने आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू करता है, उत्पादन और निर्यात को बढ़ाता है, तो वो चीन की जगह ले सकता है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के तौर पर भारत अगर सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनता है तो वो चीन के डोमिनेंस को चुनौती दे सकता है।
अमेरिका और यूरोपीय देशों से भारत का टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भी इसे मजबूती दे सकती है। हाल ही में खबर आई है कि अमेरिका भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहा है, जो चीन के लिए बड़ा झटका है। इसके साथ ही एप्पल जैसी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को चीन से हटाकर भारत में लगा रही हैं। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, जिसे देख चीन सहम गया। भारत को वीटो पावर न देने के पीछे चीन के लिए 5वां सबसे बड़ा कारण रिलक्टेंस टू एक्सपेंड यूएनएससी है। चीन जैसे वीटो पावर वाले देश यूएनएससी का विस्तार नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनकी खुद की शक्ति कम हो सकती है। अभी केवल 5 देशों के पास वीटो पावर है। अगर और देशों को यह शक्ति मिलती है तो उनके फैसलों पर वीटो लगाना कठिन हो जाएगा। चीन नहीं चाहता कि विश्व मंच पर किसी और देश की ताकत इतनी बढ़े कि वो उनके निर्णयों को चुनौती दे सके। उदाहरण, चीन ने कई बार संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता पर खुलकर विरोध जताया, हालांकि उसने इस मुद्दे पर कभी पूरी तरह से स्पष्ट बयान नहीं दिया। इसका एक स्पष्ट उदाहरण है 2016 का, जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए जोर दिया था। उस समय चीन ने यह कहते हुए भारत की उम्मीदवारी का खुलकर विरोध किया कि सुरक्षा परिषद में सुधारों पर व्यापक सहमति होनी चाहिए। चीन ने अन्य यूएनएससी स्थायी सदस्य देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस और रूस की तुलना में भारत की स्थायी सदस्यता का खुलकर समर्थन नहीं किया और हमेशा सुधारों पर सर्वसम्मति की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा चीन भारतीय हथियारों और मिसाइलों से हमेशा डरा रहता है। चीन के पास एक बड़ी सैन्य शक्ति है, लेकिन भारत भी अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। भारत का रक्षा बजट, स्वदेशी हथियार निर्माण और रणनीतिक गठजोड़ जैसे क्वाड के साथ बढ़ता सहयोग उसे चीन के खिलाफ खड़ा कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत ने हाल ही में राफेल विमान और S-400 मिसाइल सिस्टम को अपनी सेना में शामिल किया है, जिससे उसकी सैन्य शक्ति और बढ़ी है। हाल ही में भारत ने अमेरिका से MQ-9 ड्रोन खरीदा और फ्रांस से फाइटर जेट इंजन के साथ परमाणु पनडुब्बी लेने जा रहा है। साथ ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन को दक्षिण एशिया में संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। हथियार के अलावा भारत की टेक्नोलॉजी से भी चीन घबराया हुआ है। तकनीक के क्षेत्र में चीन ने बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन भारत भी IT, स्टार्टअप्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर भारत तकनीक और नवाचार में निवेश करता है तो वो चीन का विकल्प बन सकता है। उदाहरण के लिए इसरो ने मंगलयान और चंद्रयान जैसे सफल मिशन किए, जो भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक अग्रणी देश बनाते हैं। हथियार और टेक्नोलॉजी के बाद भारत के लोकतंत्र से चीन हमेशा डरा रहता है। देखिए, चीन में सख्त तानाशाही शासन है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र और मानव अधिकारों का समर्थन करने वाले देश भारत को एक बेहतर विकल्प मान सकते हैं। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को चीन से बेहतर बना सकता है। उदाहरण के लिए चीन के सिंजियांग में उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हो रही है, जबकि भारत लोकतंत्र और विविधता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।